और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की बात इसलिए क्योंकि बेहद अहम ये मुद्दा है, जनता से जुड़ा ही मसला है, जनता बेहद परेशान है और जनता की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, आज एक बार फिर से बढ़े। आपने विस्तार से इससे पहले रिपोर्ट भी देखी थी, हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताया कि बड़े शहरों में या फिर महानगरों में क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, या कितना दाम है आज पेट्रोल और डीजल का, भिवानी में कितने दाम के और कितनी परेशान है जनता, बताने के लिए हमारे संवाददाता जगबीर खनखस लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगबीर, भिवानी में आज कितना दाम बढ़ा पेट्रोल डीजल का, आज कितना रेट है और कितना परेशान है आमजन बढ़ती महंगाई से? जी ज्योति, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनसे जनता काफ़ी परेशान है। अगर आज की बात करें तो आज 35 से 37 पैसे जो पेट्रोल और डीजल बढ़ा है, और भिवानी में रेट की बात करें तो 103 रुपये और 85 पैसे जो है वो पेट्रोल हो चुका है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी 95 रुपये और 66 पैसे भिवानी में हो चुका है। यानी कि एक तरह से इस महंगाई ने जो ये महंगाई है ये कमर तोड़ महंगाई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जहां लोग अपने वाहनों को निकालते समय सोचते हैं कि कितनी देर चले, कितनी दूर चलेंगे, कैसे चलेंगे और कितने पैसे में चलेंगे, उसके साथ इससे भी ज़्यादा असर जो है इसका ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, जिससे हर चीज़ महंगी होती है। जो वो सब्जी हो, घरेलू राशन हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको आयात निर्यात किया जाता है। ऐसे में हर चीज़ पर इसका डायरेक्ट असर पड़ना लाजमी है, और इसी के चलते हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है और आम आदमी की जेब पर जो है ज़्यादा असर पड़ने लगा है, रसोई पर इसका असर पड़ने लगा है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि महंगाई के दौर में उनको सोच समझकर खाना पड़ता है। उनको खाने की चीज़ें भी, जो पौष्टिक खाना है उसको भी उन्होंने कम कर दिया कहीं ना कहीं। ऐसे में हर तरफ जो है आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी परेशान के। जगबीर, आप आम जनता के बीच जाते हैं, आप ग्राउंड जीरो से खबरों को कवर करते हैं, आपकी बातचीत भी लोगों से होती होगी इस मुद्दे को लेकर। आम जनता में क्या मैसेज है कि बढ़ते दाम के लिए कंपनियां जिम्मेदार है या फिर सरकार जिम्मेदार है, सरकार कुछ कर सकती है? जी, आम आदमी जो है वो ज्योति सरकार को ही जिम्मेवार मानता है। उसको कंपनी से, पेट्रोल पंप का मालिक है उससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी चाहता है कि उसकी जेब पर जो है जो ज़्यादा असर पड़ रहा है वो कम हो, और इसको जो है वो सरकार ही कम कर सकती है। और जब तक ये कम नहीं होगा आम आदमी, क्योंकि ज्योति जो महामारी है उसमें काफ़ी रोजगार चले गए हैं, काफ़ी लोगों का जो वेतन है वो कम हो चुका है। ऐसे में जिस प्रकार से जो है आम आदमी का जो और आमदनी कम है और उसके बावजूद जो खर्च बढ़ रहा है, उससे पूरा संतुलन आम आदमी का बिगड़ चुका है। उसकी जेब का बजट बिगड़ चुका है, रसोई का बजट जो है वो बिगड़ चुका है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इसके दाम कम किए जाएं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि 60 से 65 रुपए के करीब इसके रेट हो जाए और आम आदमी को इससे राहत मिले, उसका गुजारा हो जाए। जी बिल्कुल। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में खबरें आई थी कि पिछले दिनों चर्चा हुई कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए या फिर नहीं, हालांकि वहां से कोई राहत या कोई फैसला आता नजर नहीं आया। दिनेश कुमार हमारे संवाददाता पलवल से जुड़ गए हैं। दिनेश, आप लगभग रोजाना की तरह आज एक बार फिर से पेट्रोल पंप पहुंचे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कितने दाम बढ़े, कितना रेट है, और कस्टमर्स अगर पहुंच रखे हैं फ्यूल के लिए तो क्या कुछ उनका कहना है लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर? हाँ जी ज्योति, मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते से जिस तरह से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आज पलवल में जो पेट्रोल के दाम है 103 रुपये 66 पैसे हैं। डीजल के दाम पलवल में 95 रुपये 49 पैसे हैं। कल पेट्रोल के जो रेट थे 103 रुपये 32 पैसे थे, डीजल के रेट 95 रुपये 14 पैसे थे। यानी आज जो पेट्रोल पर 34 पैसे बढ़े हैं और डीजल पर 35 पैसे बढ़े हैं। तो लगातार जिस तरह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो पिछले एक हफ्ते के में पेट्रोल के जो दाम है वो 1 रुपये 65 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दाम 1 रुपये 77 पैसे बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डलवाने वाले लोगों को जो पहले 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे वो अब 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं। पहले टंकी फुल 500 रुपये में हो जाती थी, अब 300 रुपये का, मतलब कि 200 रुपये कम जो खरीद रहे हैं, क्योंकि इतना इजाफा हुआ है पेट्रोल के दामों में। मैं आप यहाँ पर जो मूलचंद जी हैं जो पेट्रोल डलवाने आए हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी में, क्या कहोगे जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा थी, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनता को? देखिए, पिछले हफ्ते से लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, आम जनता का जीना मुहाल
नहीं है। अब जीना तो मुश्किल कर दिया, मरना आसान कर दिया है सरकार ने। ये बिल्कुल तानाशाह सरकार है। पेट्रोल इतनी आवश्यक वस्तु है जिसकी महंगाई का असर हर वस्तु पे, ट्रांसपोर्ट पे, कपड़े पे, खाने पे, हर चीज़ पे बढ़ रहा है। जो ये लगातार वृद्धि हो रही है, इससे आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि आज सत्ता में बैठे हमारे प्रधानमंत्री और इनको आम चौक चौराहे पर गाड़ी देने लगी हुई है। अगर जल्दी ही इसमें टैक्स कटौती करके या जो भी करके इसका रेट अगर कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये बीजेपी के लिए एक ताबूत की कील साथ में अब जो कुछ लोग पेट्रोल डीजल के वाहन छोड़कर सीएनजी वाहन खरीदने लगे थे, अब सीएनजी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, उसके भी रेटों में इजाफा होने लगा, तो किस तरह की परेशानी आने वाले दिनों में लोगों को होने वाली है? देखिए, इस कोविड में लॉकडाउन के दौरान इतने लोग बेरोजगार हुए थे कि पहले नौकरी पेशे धंधे नहीं है, ऊपर से जो ये सीएनजी भी अब लगातार कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो जनता का खर्च एकदम से बढ़ गया है और आमदनी मुनाफा कहीं नहीं है। इससे आम जनजीवन बिल्कुल त्रस्त है। देखिए, यही लोगों का कहना है कि जिस तरह से महंगाई पहले से ही बढ़ रही थी, तो साथ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, सीएनजी के दाम बढ़ने से आम जनता कहीं ना कहीं त्राही त्राही आम जनता में मची हुई है। आम जनता को परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से तेल की कीमतों में इजाफा होता है, तो जो माल का आदान प्रदान होता है, तो उससे भी जो महंगाई बढ़ती है, सब्जी आती है। बिल्कुल दिनेश, और आपने ठीक कहा कि लोग सीएनजी वाहनों का रुख करें तो सीएनजी भी महंगी हो गई है। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हालांकि एक मजाक या कटाक्ष के तौर पर ये भी लिख रहे हैं कि सीएनजी भी महंगा, इलेक्ट्रिकल अगर वाहन लेने की सोचे तो कोयला कम होने की खबरें भी सामने आ रही है। खैर, उससे अलग बात ये है जो कि बेहद गंभीर है कि आमजन परेशान है। सरकार से ही उम्मीद है और सरकार से उम्मीद ये है कि कोई तो राहत दी जाए, टैक्स कम कीजिए, कुछ भी आप फैसला लीजिए, जीएसटी के दायरे में लीजिए, लेकिन कहीं जाकर एक सीमा तय कीजिए ताकि आमजन को थोड़ी राहत मिल पाए इस महंगाई से, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से। बहुत शुक्रिया दिनेश, और बहुत शुक्रिया जगवीर खंगे साहब का भी भिवानी से जानकारी आप दे रखे थे।